हेलो दोस्तों, आज हम लोग HTML डे 2 में आ चुके हैं और आज हम फिर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करेंगे HTML के बारे में कि HTML क्या है, कैसे काम करता है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है डे 1 तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज डे 2 में हम लोग मैं आपको छोटा सा कोड बनाना सिखाऊंगा कि कैसे कोड बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, यूज़र कीवर्ड जिसके बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो आज हम बस केवल बात करेंगे कि एक कोड कैसे हम टेक्स्ट एडिटर में बनाते हैं। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कई तरह के टेक्स्ट एडिटर हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे मेरे पास है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नोटपैड प्लस प्लस है मेरे पास, नोटपैड है। आप इन सभी का यूज़ करके कोई भी HTML कोड बना सकते हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ नोटपैड से कैसे आप बनाएंगे किसी भी कोड को, ठीक है। तो ये जो कोड दिया हुआ है मैं इसी को बनाना आपको सिखाऊंगा। अभी आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि P क्या है, H1 क्या है और हेड क्या है। धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो हम सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस से बताने के लिए पूरी PDF में बना रखी हैं। तो इस वीडियो में केवल आप इतना समझिए कि टेक्स्ट एडिटर काम कैसे करता है और जो हम कोड बनाते हैं उसका रिजल्ट कहाँ आता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैंने नोटपैड खोल लिया है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML। इसके बाद फिर मैंने लिखा HTML, और किसी भी टैग को अगर आप ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे ये टैग ओपन हो चुका है, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट का हमेशा यूज़ होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आपने किसी भी टैग को मान लीजिए इस तरह से लिख दिया HTML, नहीं, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो आपको हमेशा एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए मैंने एंगल ब्रैकेट यूज़ किए हैं दोनों। तो HTML ओपन किया है और फिर इसके बाद हम इसका एंड टैग भी लगाते हैं, तो HTML क्लोज करेंगे, ठीक है। तो HTML ओपन और HTML क्लोज। इसके बाद फिर हम इसके अंदर लिखेंगे हेड, और हेड ओपन किया और फिर से हेड क्लोज किया। फिर हेड के बाद HTML बेसिक एलिमेंट है, इसी से आप किसी भी कोड को शुरू करते हैं। तो HTML आपको सबसे ऊपर लिखना होगा और सबसे एट लास्ट में भी आपको क्या करना होगा, HTML क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे हेड, इसके बीच में ही सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन HTML सबसे फर्स्ट में और फिर सबसे लास्ट में, ठीक है। तो हेड अंदर ही क्लोज हो गया, देखिए हेड ओपन और हेड क्लोज। अब यहाँ पे इस HTML के अंदर ही हम क्या करेंगे, बॉडी ओपन करेंगे और मैंने बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है ना। बॉडी के अंदर फिर मैंने एक और एलिमेंट लगाया, एक और टैग लगाया P नाम का। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, P क्या है, H1 क्या है, प्री क्या है, जितने भी टैग हैं सारे टैग मैं धीरे धीरे एक करके बताऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में। अभी केवल आप इतना समझिए कि टेक्स्ट एडिटर कैसे काम करता है। मेरा मकसद ये नहीं है, अभी उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कोड कैसे बना। मेरा अभी उद्देश्य ये है कि बस मैं आपको ये इतना बता पाऊँ कि जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है वो कैसे काम करता है और वेब ब्राउज़र है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोड लिखा हेलो वर्ड, ठीक है, और पैराग्राफ, ये P टैग मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। तो ये बिल्कुल ही एक बेसिक कोड है, बहुत ही छोटा सा कोड है। तो अब इसे मुझे सेव भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये मुझसे पाथ पूछ रहा है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने मान लो इसको कोई नाम दे दिया है फर्स्ट, ठीक है। और फर्स्ट के बाद अभी इसका एक्सटेंशन आप देखिए क्या है, TXT। इसका मतलब अगर मैं इसे TXT से सेव कर दूंगा तो ये केवल एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहेगा। चलिए मैं पहले आपको इसे सेव करके दिखाता हूँ इसी फॉर्मेट में, टेक्स्ट में। तो ये TXT ही बन के सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट डॉट क्या आ गया है, TXT, ठीक है। इसे ओपन करेंगे तो ये फिर से नोटपैड पे ही खुल जाएगा। ये कोड हमारा कुछ भी रन नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसे डिलीट कट कर रहा हूँ, फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो ये नोटपैड पे ही ओपन हो जाता है। तो ये कुछ भी रन नहीं हो रहा है। तो मैं इसे फिर से ओपन किया और अब की बार मैंने इसे सेव एज कर लिया, ठीक है। और जब मैं इसका एक्सटेंशन चेंज करके .html कर दूंगा, ठीक है। तो .html कर दिया और इसका नाम भी चलिए सपोज करिए चेंज कर लेते हैं
नाम 1 रख देते इस बार। तो 1.html कर दिया है। तो अब मैंने इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया, txt से क्या कर दिया, html, और इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने txt करके किया था तो इस पर नोट पैड का यही मतलब एक टेक्स्ट फॉर्मेट का ये आइकन बन के आ रहा है, और जब मैंने .html किया तो इसमें क्रोम का आइकन बन के आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी html फाइलें होती हैं वो बनती तो टेक्स्ट एडिटर पे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट हमेशा वेब ब्राउज़र पर शो होते हैं। तो जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा और हमारी फाइल का नाम लिख के आएगा 1.html। तो ये कहाँ पर ओपन हो रहा है? ये मेरे क्रोम पर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो क्रोम वेब ब्राउज़र है एक तरह का। तो हम कोई भी HTML कोड बनाते तो टेक्स्ट एडिटर पे हैं। जैसे मैंने यहाँ नोटपैड प्लस प्लस पे बनाया, सॉरी नोटपैड पर बनाया, नोटपैड प्लस प्लस पे नहीं, तो नोटपैड पर बनाया और इसको सेव किया। तो इसका रिजल्ट जब इसको मैंने सेव कर लिया तो इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ से हो रहा है? वेब ब्राउज़र पर। तो मुझे लग रहा है अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि टेक्स्ट एडिटर पर हम कोड बनाते हैं, लेकिन वो जो कोड होता है वो कोड हमारा चलता किस पे, रन किस पे करता है? किसी भी वेब ब्राउज़र पर। ठीक है, तो ये इतनी बात मुझे आपको बतानी थी कि कैसे रन होता है टेक्स्ट एडिटर क्रोम पर, कैसे वेब ब्राउज़र पे कोड रन होगा और कैसे हम टेक्स्ट एडिटर पे कोड लिखेंगे। ठीक है, तो आगे ये मैंने छोटा सा एक कोड बनाया था। ये जितने भी एलिमेंट हैं सारे एक एक करके हम लोग धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला जो एलिमेंट है HTML एलिमेंट, जिसका मैंने यूज़ भी किया था यहाँ पर, देखिए ये HTML है ना, तो इसका मैंने अभी यूज़ किया। तो इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है कि एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाई अ स्टार्ट टैग। तो सभी का एक स्टार्ट टैग होता है। ठीक है, सभी का एक स्टार्ट टैग होता है। ठीक, तो ये स्टार्ट टैग है, और फिर स्टार्ट टैग के बाद क्या है, कुछ उसके बीच में कंटेंट होगा, और फिर क्या होता है, उसका एंड टैग होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये HTML था, ये ओपन टैग है, स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है, और बीच में बाकी सब कुछ क्या है, हमारा कंटेंट भरा पड़ा है। तो हर एक टैग होता है उसका एक ओपन टैग मीन्स स्टार्ट टैग जिसे हम बोल सकते हैं, और फिर क्या है, एक एंड टैग है, और बीच में हमारा क्या होता है, कंटेंट होता है। तो यहाँ HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज हुआ, और बीच में HTML के बीच में हमने बाकी सारा कंटेंट डाल दिया। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। तो HTML एलिमेंट सब कुछ है जो क्या है, स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में है। ठीक है, जो भी स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक जो कुछ भी कहानी बीच में हमने लिखी है वो सब कुछ क्या है, HTML एलिमेंट है। ठीक है, आगे कह रहा है वेब ब्राउज़र क्या है, तो द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट। तो अभी आपने देखा कि HTML डॉक्यूमेंट हमने बनाया तो नोटपैड प्लस प्लस पे, सॉरी नोटपैड पर बनाया, लेकिन वो ओपन कहाँ हो रहा है, एक वेब ब्राउज़र पर। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज़ टू रीड करना है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को, और उसे शो करना है, डिस्प्ले करना है डैम करेक्टली। अ ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। लेकिन कोई भी ब्राउज़र कभी भी HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है पी टैग दिखाया है, यहाँ पे पी को टैग को बंद भी किया है, बॉडी को भी ओपन किया है, बॉडी क्लोज भी किया है, हेड भी ओपन किया है, हेड भी, ये सारे टैग्स थे, लेकिन टैग्स को वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, केवल टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा है केवल उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे केवल हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है ना, यहाँ पे केवल क्या लिख कर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, कोई भी टैग नहीं लिख के आ रहा, कुछ भी नहीं लिख के आ रहा। तो यही बता रहा है हमारी PDF में, कि PDF में यही बोल रहा है कि कोई भी ब्राउज़र जो है वो क्या नहीं करता है, किसी भी टैग को डिस्प्ले नहीं करता, बट यूजेज दैम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। पर इनका यूज़ करके वो ये पता करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, मुझे लगता है इस लाइन का मीनिंग आपको ज़्यादा अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो HTML की हिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी लिखी हुई है कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www इन्वेंट किया, और 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML इन्वेंट किया। ठीक है, तो कोडिंग हम लोग पहले ही कर चुके हैं। वैसे मेरा ये था कि मैं लास्ट में कराता, लेकिन मुझे लगा कि पहले करानी चाहिए कोडिंग, तो मैंने पहले ही करा दी। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर इससे आगे के टैग्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स।